हेलो गाइस, माय नेम इज संजय गाज्ञान। आपके अपने यूट्यूब चैनल गाज्ञान क्लासेस में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। ये मैथ ऐसे की एचसीएफ और एलसीएम की फोर्थ क्लास है। मैथ सीरीज को हमने स्टार्ट किया हुआ है और इस फोर्थ क्लास में जो बाकी के रिमेनिंग आज एचसीएफ और एलसीएम के कंसेप्ट को समझकर आज इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो अगला जो हमने सीखा था एलसीएम के अनुप्रयोग सीखे थे, एप्लीकेशन, एलसीएम की जो एप्लीकेशन थी उनको देखा था, उनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किए थे। तो उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन इस टाइप के भी आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे हम पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जब यह 5, 6, 7 और 8 से विभाजित हो जाती है। तो शेषफल कितना छोड़ती है? 3। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 5 से विभाजित होगी तो शेषफल 3 आएगा, 6 से विभाजित होगी तो शेषफल 3 आएगा, 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 3 आएगा और 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 3 देगा। लेकिन जब 9 से विभाजित करते हैं तो वो संख्या कंप्लीटली क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन देके चला है एक्स्ट्रा में, एग्जाम में आपकी ये कंडीशन आपको देके चलेगा। यानी कि शेषफल छोड़ने के बाद एक ऐसी संख्या देके चलेगा जिससे वो संख्या कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। तो आपको वो छोटी से छोटी संख्या क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसे निकालने का तरीका क्या है, एक ही फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, k इंटू के नंबर, k इंटू के संख्या, k इंटू के संख्या और प्लस के क्या आ जाएगा, शेषफल, प्लस के क्या आ जाएगा, शेषफल। ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट आपको लगाना है और इस कंसेप्ट के थ्रू आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपका काम है वो नंबर निकालना। एलसीएम करेंगे हम, एलसीएम ऑफ 6, 5, 7, 8। इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, एलसीएम आएगा 8 हमने लिया, 7 इसमें है नहीं, 5 इसमें है नहीं और इसमें क्या नहीं है, 3, क्योंकि 2 है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 8 सती 56, 5 तिया 15 और 8 सती कितना हो जाएगा, 56। यानी कि हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा 6 पंजे 30, 3 बचेगा, 6 एकम 6, 5 पंजे 25, 25 और 6 31 और 3 कितना हो गया, 34, 5 एकम 5 और 3 कितना हो गया, 8। यानी कि हमारे पास जो एलसीएम आया वो कितना आया, 840। हमारे पास जो एलसीएम आया वो कितना आया आपके पास, 840। आपको नंबर वो निकालना है। अगर हम 5 से डिवाइड 840 को करेंगे तो शेषफल 3 छोड़ेगा। 840 में हमें क्या जोड़ना है, 3 जोड़ना है। यानी कि शेषफल कितना है हमारे पास, शेषफल है हमारे पास 3। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग हम अब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। k इंटू के एलसीएम, k इंटू के एलसीएम, k इंटू के एलसीएम प्लस के शेषफल। k एलसीएम कितना हमारे पास 840 प्लस के शेषफल कितना हमारे पास 3 और डिवाइडेड बाय आपके पास किससे डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली 9 से। तो हमें यहाँ k की जगह ऐसा कुछ मानना पड़ेगा जो आपके पास जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो इसे सॉर्ट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, 9 से भाग देंगे, 9 नम 81 बचेगा 3, यानी कि हमारे पास बचा 30 गुना के k प्लस के 3 बटे के कितना आ जाएगा, 9, बटे के 3 कितना आ जाएगा, 9। तो k की जगह हम क्या मान रहे हैं, जो 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। अगर k की जगह हम 1 मान लें, k की जगह हम 1 मान लें, 30 ही कम 30, 30 में से 3, 30 में 3 जोड़ेंगे 33, 33 9 से डिवाइड नहीं होता, तो 1 तो हम मान नहीं सकते। तो k की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, 2, 30 दूनी 60 और 3 कितना हो गया, 63, और 63 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 7 टाइम्स, यानी कि 7 बार। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं k की जगह हमें कितना रखना पड़ेगा, 2। तो k की जगह जब हम 2 रखेंगे तो 2 गुना के 840 प्लस के कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे पास 2 0 0, 2 चौक 8, 2 8 16 प्लस के कितना आ गया, 3, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 1683। तो हमारे पास 1683 एक ऐसी संख्या है जो इन संख्याओं से जब हम भाग देंगे शेषफल 3 छोड़ेगी, लेकिन अगर 9 से भाग देंगे तो वो कंप्लीटली क्या हो जाएगी, डिवाइड यहाँ पे हो जाएगी। तो इस तरह इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे, आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5 और 6 से विभाजित हो जाती है और एक शेषफल छोड़ती है, परंतु 11 से क्या हो जा, वो पूर्णतः विभाजित हो जा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 3,
4, 5 और 6। 3, 4, 5, 6 का जब हमने एलसीएम लिया तो 6 लिया हमने, 5 लिया हमने, 2 से 6 कट जाएगा, 3 लिया हमने, सॉरी इसे 2 दूनी 4, 2 से 6 कट जाएगा, 2 लिया हमने, और 3 से 6 कटे, 6 पंजे 30 दूनी कितना आ गया हमारे पास 60। हमारे पास एलसीएम कितना आ गया 60। तो हम क्या काम करेंगे, एलसीएम कितना 60 इंटू के प्लस के कितना है रिमाइंडर 1, डिवाइडेड किससे होना चाहिए 11 से। 11 से जब हम करके देखेंगे शॉर्ट में 11 पंजे 55, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5k प्लस के 1 बटे के कितना आ जाएगा 11। हम k की जगह अगर 2 रखेंगे 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया 11 बटे यानी कि 11, यानी k की जगह 2 रखने पे यह 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो k की जगह हम रख देंगे 2। 6 कितना आ जाएगा 60 गुना के 2 प्लस के 1, 60 दूनी 120 प्लस के 1 कितना हो गया 121। यानी कि हमारे पास 121 ऐसा नंबर है जो 11 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, और 3, 4, 5, 6 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेषफल कितना छोड़ेगा 1 छोड़ेगा। तो इनका तरीका का जो हमारा तरीका है इन्हें करने का सिर्फ यही है, आपको यही ध्यान रखना है, एलसीएम इंटू के प्लस के शेषफल, ये फॉर्मूला रखना है और अपने क्वेश्चन को क्या करना है सोल्व करना है। अब बात करते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो ये क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा, वो आता है वह बड़ी से बड़ी संख्या या वह छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए कहता है 4 अंकों की, 3 अंकों की, यानी कि n अंकों की संख्या के बारे में वो कह के चलता है। उन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करते हैं अब हम उन पे बात करेंगे। सबसे पहले इनमें से बात करते हैं बड़े से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, या फिर आ जाएगा छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, या बात करते हैं छोटी से छोटी संख्या। यहां पे जो कह के चल सकता है वो कितने भी जो अंक कह के चल सकता है। मानने की बात है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। यहां से लिख देंगे हम 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या या 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो यहां पे इस तरह दे सकता है। अगर बड़ी से बड़ी कह के चला है तो जितने अंकों की कह के चला है उतने ही हम क्या लगा देंगे 9। 3 अंकों की कह के चला है तो 9 कितनी बार लगा देंगे 3 बार। अगर 4 अंकों की कह के चलता 9 कितनी बार लगा देते 4 बार। 5 अंकों की कह के चलता 9 कितनी बार लगा देते 5 बार। अगर छोटी से छोटी कह के चला है तो 1 लगाएंगे और 3 अंकों की 1 अंक हो गया और बाद में लगा देंगे 0। तो 3 अंकों की छोटे छोटी संख्या कितनी है आपके पास 100। तो इस तरह हम छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या को हम इस तरह यहाँ पे लिखते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह का आएगा, अब हम क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं और अपना क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5, 6 जो 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित की जाती है और 8 से विभाजित की जाती है और साथ में कह के चला है तो शेषफल क्रमानुसार 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 और 6 आता है और 6 छोड़ता है। यह है आपके पास क्वेश्चन। 4 अंकों की हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो 3, 4, 5, 6 और 8 से विभाजित की जाती है तो शेषफल हमारे पास इतनी छोड़ती है। तो पहला जो हमारा काम है जो हम एलसीएम और एचसीएफ में करते आए हैं वो करते आए हैं कि हमें एलसीएम निकालना है, यानी कि वो संख्या निकालनी है। तो वो संख्या निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, एलसीएम ऑफ 3, 4, 5, 6, 8। इसका क्या आएगा 8 लेंगे, 2 से कट जाएगा 3 आ जाएगा, 5 इसमें है नहीं है,
इसके बाद 4 से कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, 8 पंजे 40 दिया, कितना आ गया 120। यानी कि इनका जो एलसीएम है वो कितना है आपके पास 120। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो कितनी हो जाएगी आपके पास 999। अब हम क्या काम करेंगे, क्या ये 120 कंप्लीटली इसको डिवाइड कर देता है? अगर ये कम हम वो नंबर निकाल लेंगे, वो 4 अंकों के बड़े से बड़ा नंबर निकाल लेंगे जो इसको कंप्लीटली क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो हम क्या काम करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड चेक करने के लिए 120 से 999 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, 120 को हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 12 से करेंगे, 12 अट्ठे 96, 960 आ गया। 960 आने के बाद 9 का 9 आएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, उतार लिया हमने 9 का। इसके बाद 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया कितना आ गया 36। यहाँ पे कितना बचेगा 9, और यहाँ पे कितना बचेगा 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर कितना आया 39। अगर इस रिमाइंडर को हम इसमें से घटा दें तो यो 120 से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कैसे, इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास जैसे 3 है और हमारे पास यहाँ 5 है, 3 दूनी 6, सॉरी 3 एकम 3, रिमाइंडर कितना बचा 2। तो 3 से ये कंप्लीटली कब डिवाइड होगा, 3 से ये कंप्लीटली तब डिवाइड होगा अगर 5 में से हम 2 घटा देंगे तो हमारे पास 3 आएगा, तब जाके ये 3 से 3 क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा। या दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों का डिफरेंस, 3 में से 2 गया, कितना बचेगा 1 अगर हम डिविडेंड में जोड़ देंगे तो तब भी वो 3 से कंप्लीटली क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसके 2 तरीके हैं। तो हम क्या काम करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड होने के लिए 999 से हम कितना घटा देंगे, हम घटा देंगे 39। तो हमारे पास कितना बचेगा, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचेगा 699। यानी कि हमारे पास एक ऐसा नंबर है जो 120 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। लेकिन जो शेषफल छोड़ता है वो कितना छोड़ता है, 1 2 3 4 और 6 छोड़ता है। अगर आपके अलग अलग, यानी कि ये एप्लीकेशन का मिक्स है, अलग अलग अगर आपका शेषफल आ रहा है तो आपको सभी को पता है कि हमें क्या निकालना पड़ता है, के। और के हमारे पास क्या होता है, 3 4 5 6 8। तो हमें घटाना पड़ेगा 1 2 3 4 और आपके पास 6। घटाएंगे, 3 में से 1 गया 2 2 2 2 2, यानी कि के का मान जो आया वो कितना आया, हमारे पास 2 2 आया। तो के का मान हम क्या काम करते थे, थर्ड एप्लीकेशन में के का मान घटा देते थे। तो इसमें से हम क्या कर देंगे, 2 माइनस कर देंगे, 10 में से 2 गया 8 5 9 9। तो एक हमारी संख्या जो फाइनल आंसर पे है वो क्या है, 9958। एक ऐसी संख्या है जो आपकी इन संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितनी छोड़ती है, 1 2 3 4 और 6 छोड़ती है, जो कि 4 अंकों की वो क्या है, संख्या है। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोल्व करते हैं। आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा हमारे पास एचसीएफ का। नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा एप्लीकेशन ऑफ, हमारे पास क्या आएगा, मैसे के अनुप्रयोग। अभी तक हमने क्या पढ़े थे, एलसीएम की एप्लीकेशन पढ़ी थी। अब जो हम पढ़ेंगे एचसीएफ की एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अब जो पढ़ेंगे हम एचसीएफ की क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे। मैसे के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ। सबसे पहले पहली कंडीशन आएगी। पहली कंडीशन क्या आ जाएगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो x, y, z को विभाजित कर दे।
विभाजित कर दे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड को विभाजित कर दे, उसके लिए जो हमारा कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, एचसीएफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। हम एक्स वाई जेड का एचसीएफ निकाल देंगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास यहां पे आ जाएगी। दूसरी जो हमारी एप्लीकेशन थी, दूसरी एप्लीकेशन हमारी क्या थी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड को विभाजित कर दे, एक्स कोमा वाई कोमा जेड को विभाजित कर दे और आर शेषफल छोड़े, आर शेषफल छोड़े। दूसरी थी हमारे पास एप्लीकेशन ये। तो आप क्या करोगे, आप वही करोगे एचसीएफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, लेकिन रिमाइंडर को आप क्या कर दोगे, इसमें ऐड कर दोगे, तो आपका यहां पे इस एप्लीकेशन के थ्रू अपना क्वेश्चन यहां हो जाएगा सोल्व। लेकिन अगर बाय द वे तुम्हारा शेषफल अब्सेंट है, यानी कि अनुपस्थित है, अगर शेषफल तुम्हारा क्या है, अब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो अब तब हम क्या काम करेंगे, तब जो हम काम करेंगे, हम करेंगे x में से पहले y घटाएंगे, y में से हम z घटाएंगे और z में से क्या घटाएंगे, हम x घटाएंगे। और ये घटाने के बाद इसका हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसका करना पड़ेगा एचसीएफ। इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका निकालना पड़ेगा हमें एचसीएफ। दूसरी कंडीशन है आपके पास ये। तीसरी एप्लीकेशन जो होगी आपके पास, तीसरी एप्लीकेशन आपके पास क्या होगी, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो x कोमा वाई कोमा जेड को विभाजित करे, विभाजित करे, अलग अलग शेषफल दे, अलग अलग, अलग अलग a कोमा बी कोमा सी शेषफल दे। तीसरी एप्लीकेशन ये वाली। तो हम इसमें क्या काम करेंगे, हम इसमें एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ किसका निकालेंगे, x में से a घटाएंगे, y में से b घटाएंगे और z में से क्या घटाएंगे, c घटाएंगे। तो तीसरा आपका जो है ये आपके यहाँ पे एप्लीकेशन लगेगी और इन्हीं एप्लीकेशन के थ्रू आपको क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ पे सोल्व करना है। तो ये आपकी एचसीएफ की 3 एप्लीकेशंस है। इन एप्लीकेशन को आपको पता होना चाहिए। जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन हमें 3 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन में से आएगा और मैंने तीनों एप्लीकेशन का कंसेप्ट आपको बताया है। उसी कंसेप्ट से हम अपने क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो हम अपना क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन करेंगे इन एप्लीकेशन के थ्रू। तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 6, 72, 60, 144, हमारे पास कितना आ जाएगा, 216। 216 को पूर्णतः 216 को पूर्णतः विभाजित करें, कोई शेषफल ना छोड़े, कोई शेषफल ना छोड़े। ये हमारे पास है क्वेश्चन। तो हमारे पास कोई भी शेषफल नहीं छोड़ रहा है, तो इसका मतलब पहली एप्लीकेशन है और पहली एप्लीकेशन में हमें क्या करना पड़ता है, एचसीएफ निकालना पड़ता है। किसका, एचसीएफ ऑफ 6, 72, 60, 144 और आपके पास कितना आ जाएगा, 216।
कितना आ जाएगा 216। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे जो कॉमन है वो कॉमन हमारे पास कितना है 6, क्योंकि हमारे पास 72 और 60 का जो होगा वो हमारे पास कितना होगा 12 होगा। 72 और 60 का हमारे पास कितना होगा 12 होगा। और 12 के जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं 6 इंटू के 2। 12 6 को डिवाइड नहीं कर सकता तो इसलिए 12 नहीं ले सकते, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 6। तो 6 एक बड़ी से बड़ी संख्या है जो आपकी 6, 72, 60, 144 और 216 को क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी। बात करते हैं अब दूसरे की। दूसरा जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 1935 जो 19,35, 59 को विभाजित करने पे 59 को विभाजित करने पे समान शेषफल दे, समान शेषफल दे। दूसरा क्वेश्चन है ये, यानी कि जो एप्लीकेशन नंबर 2 पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका शेषफल है वो क्या है, अपसेंट है। और जब शेषफल अपसेंट होगा तो हमें पता है कि हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, और एचसीएफ किसका निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा 35 में से जाएगा 19, फिर इसके बाद 59 में से जाएगा 35, फिर इसके बाद 59 में से जाएगा 19। यानी कि पहले हम क्या काम करेंगे, 35 में से 19 घटाएंगे, 35 में से 59 घटाएंगे, 59 में से 19 घटाएंगे, इसका हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 15 में से 9 गए 6 बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 16 बचेगा, यहाँ बचेगा 9 में से 5 गए 4 बचेगा, 5 में से 3 गए 2 बचेगा, और 9 में से 9 गया 0 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 बचेगा। यानी कि 16, 24 और आपके पास क्या आ जाएगा, तो 24 और 16 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14 में से 6 गया कितना बचेगा 8। यानी कि 8 एक ऐसी संख्या है जो 16, 24 और 40 को क्या कर लेगी, कंप्लीटली डिवाइड कर देगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। यानी कि 8 से जब हम 19 को भाग देंगे, 8 को जब हम 35 को भाग देंगे, 8 से जब 59 को भाग देंगे, तो हमेशा जो शेषफल होगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। देख लो 8 दूनी 16, शेषफल कितना आया 3, 8 या 24, 8 चौक 32, शेषफल कितना आया 3, 8 सत्ती 56, शेषफल कितना आया 3। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा हमारे पास 8। तो गाइस इस तरह हम इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। अब बात आते हैं लास्ट का जो हमारा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपका क्या आएगा, वो कंसेप्ट आएगा घंटियों का। वो कंसेप्ट कैसा आएगा, घंटियों का। कंसेप्ट आएगा घंटियों का, या कंसेप्ट आएगा आपके पास वृत्ताकार पथ पे, वृत्ताकार पथ पर घूमने वाले व्यक्तियों का, या फिर आएगा कंसेप्ट आपका लाइटों का। यानी कि अगर इन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें हमेशा याद रखना, रटना नहीं है, एलसीएम निकालना है। और एलसीएम क्यों निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात रिपीटिंग की हो रही है, और रिपीटिंग का मतलब क्या होता है इन क्वेश्चनों में, कि वो एक साथ कब मिलेगी, वो एक साथ कब बजेगी, यानी कि रिपीट होने वाली बात हो रही है, और रिपीट होने वाली बात हमें मल्टीपल में आती है। तो इसलिए हम इसमें क्या निकालते हैं, हमेशा एलसीएम निकालते हैं। हम इसका एक क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है, एक साथ बजना शुरू होती है, 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती है,
फिर 2 4 6 8 10 12 सेकंड के अंतराल में बजती है, के अंतराल में बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेगी? 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी? कितनी बार बजेगी? ये है आपके पास क्वेश्चन। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड के अंतराल, यानी कि 6 घंटी पहले एक साथ बजी, उसके बाद 2 सेकंड के अंतराल, 4 सेकंड के अंतराल, 6 सेकंड के अंतराल, 8 सेकंड के अंतराल, 10 सेकंड के अंतराल, 12 सेकंड के अंतराल पे वे बजी। तो 30 मिनट में वे एक साथ कितनी बार बजेगी, संख्या पूछी है, कितनी बार वो घंटियां बजेगी वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसके लिए मैंने बताया रिपीटिंग वाली बात आ रही है, मल्टीपल हो रही है, तो एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम किसका निकाल लेंगे? 2 4 6 8 10 और आपके पास 12। तो हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो एलसीएम कितना आ जाएगा, हम लेंगे 12 गुना के 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 को 4 दिया 12, 10 को हम क्या लिख देंगे, 5 गुना के 2, 2 से 4 कट जाएगा, हमारे पास क्या आ गया 5। बात करते हैं 8 की। 8 में हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से 12 कट जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 से 12 कट, 6 से 12 कट गया, 4 से 12 कट गया, 2 से 12 कट गया। तो हमारे पास 12 पंजे 60, दूनी कितना आ गया 120, यानी कि हमारे पास 120 सेकंड आ गई। और 120 सेकंड का मतलब है, 120 सेकंड का मतलब है 2 मिनट, यानी कि 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो यहाँ कितना आ गया 2 मिनट। हमारे पास कितना आ गया 2 मिनट। हमें पता है 30 मिनट में पूछ रहा है, तो 30 मिनट को हम 2 से कर देंगे भाग, तो 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 15, यानी कि वो कितनी बार बजेगी, 15 बार। नहीं, वो 15 बार नहीं बजेगी, क्योंकि सपोज दैट 1 बार बजी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 13 बार, 14 बार, 15 बार। यानी कि जब हम काउंट करेंगे तो ये वो जो लाइन है यहाँ से भी तो स्टार्ट हुई थी, यहाँ इसको भी तो काउंट करेंगे, तो इसे जो एक और काउंट करेंगे तो 15 प्लस के कितना हो जाएगा 1, यानी कि अब जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा 16 बार। यानी कि जो घंटियां बजेगी वो कितनी बार बजेगी, यहाँ पे 30 मिनट में 16 बार एक साथ बजेगी। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कहीं से करते हैं, एलसीएम से करते हैं। तो गाइज ये था आपका एलसीएम और एचसीएफ का पूरा कंसेप्ट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।